प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया आजादी रा अमृत महोत्सव ने जन आंदोलन बनावारी जरूरत। भाजपा संसदीय दल री बैठक ने करिया संबोधित। विपक्ष रा हंगामा रे कारण आज लोकसभा और राज्यसभा री कार्यवाही भी बाधित। सदन री कार्यवाही भी कई बार स्थगित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया सरकार कृषि और पेयजल व्यवस्था खातर सजग। आपदा प्रबंधन कृषि पेयजल जल संसाधन विभागारी समीक्षा बैठक ने करिया संबोधित। प्रदेश रा 8 जिला री 15 नगर पालिकावा माए 69.84% मतदाता डालिया वोट। झुंझुनू री खेतड़ी नगर पालिका माए हुयो सबसु बत्ती मतदान। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम रो शानदार प्रदर्शन। स्पेन ने 3-0 सु हरार एक तरफा जीत करी हासिल। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थाको घणो स्वागत। अब समाचार विगतवार। भाजपा संसदीय दल री बैठक आयोजित करेगी। इनमाय प्रधानमंत्री समेत कई नेता मौजूद रिया। बैठक ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री आजादी रा अमृत महोत्सव ने जन आंदोलन बनावारी जरूरत बताई। वरना इन खातिर 25 साल रो एक्शन प्लान बनावारो आह्वान कर्यो। सबसे बड़ा विषय आज आया वो हमारे प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। वो था आजादी के 75 साल, जिसको हम आजादी का अमृत महोत्सव कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इस अवसर पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन्न करने का अवसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए कुछ अच्छा सोचूं और कर्तव्य भाव से देश की सेवा करूं। ये अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। ये मार्गदर्शन दिया गया और कहा गया कि ये कार्यक्रम केवल सरकार ही करे, ऐसा नहीं है। सरकार तो अपने कार्यक्रम करेगी संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से। संस्कृति मंत्रालय उसका नोडल मंत्रालय है, लेकिन देश की जनता भी जुड़े, हमारे सभी सांसद जुड़े। इसके लिए उन्होंने एक सेंट्रल आइडिया दिया। उन्होंने कहा 2047 में जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, जब देश कहां पहुंच सकता है, जो हमारे बेस्ट बेंचमार्क है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में जो भी आइडिया जनता से आए उसको हमें कलेक्ट करना है। विपक्ष रा हंगामा के कारण आज लोकसभा और राज्यसभा री कार्यवाही नहीं चल पाई। विपक्षी सदस्यों रा हंगामा रे कारण लोकसभा में आज प्रश्नकाल नहीं चल पायो और सदन री कार्यवाही ने कई बार स्थगित करनी पड़ियो। मॉनसून सत्र के छठे दिन भी विपक्षी दलों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर सदन के कामकाज में बाधा पहुंचाई गई। भारी शोर शराबे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। सदन में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में विपक्ष द्वारा शोर शराबा करने और सदन की कार्यवाही में रुकावट डालने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष के हंगामे के चलते किसानों के मुद्दे संसद में नहीं उठ पा रहे हैं। किसान से संबंधित 15 से अधिक प्रश्न चर्चा में हैं। विपक्षी सदस्य अगर किसानों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं, किसानों के प्रति थोड़ी सी भी वफादारी रखते हैं, तो उनको शांति बना के अपने स्थान पर बैठना चाहिए। इन प्रश्नों के माध्यम से अपना विषय रखना चाहिए, सरकार का जवाब सुनना चाहिए। इस प्रकार का हो अल्लाह
जो हो रहा है इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हो रही है, जनता का भी नुकसान हो रहा है और विपक्षी दलों का किसानों के प्रति जो चरित्र है वो भी दृष्टिगोचर हो रहा है। भारत और रूसरी सेना 113 अगस्त ताईं सामरिक द्विपक्षीय इंद्र 2021 अभ्यास करेली। इन युद्धाभ्यास में भारत री तीन्यू सेनावारा लगभग 250 सैन्यकर्मी भाग लेवेला। यह सैन्य अभ्यास दक्षिणी रूसरा वोल्वोग्राड में आयोजित कर्यो जावेलो। इन अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र जनादेश रे तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूह रे खिलाफ काउंटर टेरर ऑपरेशन री जरूरत ने और मजबूती प्रदान करेला। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्रा 2021 का 12वां संस्करण 1 से 13 अगस्त तक रूस के वोल्गोग्राड में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों के खिलाफ काउंटर टेरर ऑपरेशन की जरूरत को और मजबूती प्रदान करेगा। दोनों देशों के 250 कर्मी अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन वाली भारतीय सेना की टुकड़ी ने संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने अभ्यास को और बेहतर करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर कठोर प्रशिक्षण लिया। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और अंतर्क्रियाशीलता को और मजबूत करेगा और दोनों देशों की टुकड़ियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम होगा। यह अभ्यास सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित होगा और भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रता के बंधन को मजबूत करने का काम करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मॉनसून रे दौरान अबार ताई औसत सु कम वर्षा री स्थिति में कृषि और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह सजग है। वरना संबंधित विभाग रा अधिकारियों ने आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करवारा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे माध्यम से आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा, कृषि, जल संसाधन और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रा अधिकारियों रे साथ ही मानसून री तैयारियां, फसला री बुआई, पेयजल आपूर्ति री स्थिति रा संबंध में समीक्षा बैठक ने संबोधित कर रिया है। राज्य सरकार एक आदेश जारी कर सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों रा कल्याण खातर 3000 करोड़ रुपया रा कार्मिक कल्याण कोष रा गठन री स्वीकृति जारी कर दी है। कार्मिक कल्याण कोष रो मुख्य उद्देश्य सेवारत और सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों री विभिन्न आवश्यकतावा खातर कम ब्याज दर ऋण आदि रे माध्यम से वित्त री व्यवस्था करनो है। प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया रा सुदृढ़ीकरण और इन में सुधार खातर गठित समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने सौंप दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काल शाम समिति रा अध्यक्ष और आरपीएससी रा पूर्व चेयरमैन एमएल कुमावत या रिपोर्ट सौंपी है। कुमावत मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि समिति रा गठन रे पाछे आरपीएससी रा राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, विभिन्न विभागा समेत भारत सरकार और विभिन्न राज्यों रा भर्ती बोर्डा और दूजी एजेंसियां सु निरंतर संवाद कर आवश्यक सूचनावा संकलित करी है। प्रदेश रा 8 जिला री 15 नगर पालिका वारा 17 वार्डा खातिर 69.84% मतदाता आपनो मताधिकार रो इस्तेमाल करिया। सबसे ज्यादा मतदान झुंझुनू जिला री खेतड़ी नगर पालिका में 88.16% मतदान हुए। राज्य निर्वाचन आयोग रा आयुक्त पीएस मेहरा कोरोना रा प्रोटोकॉल री पालना करता थका वोटिंग खातर मतदाता वारो आभार जताया है। वठई जयपुर जिला री ग्राम पंचायत तिगरिया में 29 जुलाई ने पुनर्मतदान वेलो। अजमेर में 2 वार्डा खातर नगर निकाय उपचुनाव आयोजित कराया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा बताया कि अजमेर रा वार्ड संख्या 28 और किशनगढ़ रा वार्ड क्रमांक 46 में शांतिपूर्ण और कोरोना गाइडलाइंस री पालना करता थका मतदाता अपना मताधिकार रो प्रयोग करिया। प्रतापगढ़ नगर परिषद रा वार्ड नंबर 23 रा उपचुनाव ने लहर लोगा माए उत्साह देखबाने मिलियो। निर्वाचन विभाग कानीसू मतदान केंद्र बनाया गया हा। मतगणना 28 जुलाई ने करी जावेली।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार रा प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर और क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सिरोही कानीसू जनजाति बाहुल्य क्षेत्रामाय कोरोना टीकाकरण ने लेर जागरूकता रथ काढ्यो जा रह्यो है। कोरोना टीकाकरण जागरूकता रथ आज सिरोही जिलारा आदिवासी क्षेत्र पिंडवाड़ा पुग्यो। यो रथ जिलारा विभिन्न आदिवासी क्षेत्रामाय लोगों ने वैक्सीनेशन खातर जागरूक करेलो। मोदी जी ने निःशुल्क वैक्सीन 18 साल से ऊपर वालों के लिए किया है और ये जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों में जागरूकता आएगी कि वास्तव में वैक्सीन लगाना बहुत ही अति आवश्यक है। इससे अपन तीसरी लहर में बच सकेंगे। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो भारत सरकार और क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के माध्यम से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पिंडवाड़ा के अंदर मोबाइल वैन के माध्यम से टीकाकरण जागृति के लिए ये प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है। पिंडवाड़ा के अंदर ये देखा गया है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां होने की वजह से लोग टीके के प्रति थोड़े अवेयर नहीं थे, तो हमें उम्मीद है कि इस वैन के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जागरूकता आएगी और लोग टीकाकरण के लिए आगे आएंगे। अभी जो पिछले 1 वर्ष से जो कोविड का काल चल रहा है, इसमें मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन, इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो बचाव का साधन है वो वैक्सीनेशन है कोविड का, और लगातार वैक्सीनेशन कर रहे हैं। स्टार्ट में जरूर रेजिस्टेंस था, अब लोग आगे आके वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और जो आउटरीच एरिया है, हार्ड रीच एरिया है, जहाँ जो आदिवासी अंचल है, जहाँ कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ शिक्षा का भी कमी है, उसकी वजह से भी जो वैक्सीनेशन से दूर हो रहे थे, तो वो पूरा जिला प्रशासन और सारे डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और इसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। जयपुरा झालाना डूंगरी स्थित दूरदर्शन केंद्र में आज कोरोना वैक्सीन शिविर रो आयोजन कर्यो गयो। वैक्सीनेशन प्रभारी रीमा माथुर बताया कि जयपुर सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा रा निर्देश अनुसार आयोजित इन शिविर में दूरदर्शन रा कर्मचारियां और वनारा परिवारजना ने कोरोना री वैक्सीन लगाईगी। कोवैक्सीन सेकेंड डोज लगाई जा रही है यहाँ पे दूरदर्शन के एम्प्लॉयज़ को, और यहाँ पे 150 का स्लॉट बुक हुआ है, तो 150 लोगों के जो है वैक्सीनेशन कैंप के में हम लोग आकर के यहाँ पे लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं कोवैक्सीन सेकेंड डोज से। कर्मचारी राज्य बीमा निगम राजस्थान क्षेत्र री 88वीं बैठक आज जयपुर में श्रम और नियोजन मंत्री टीकाराम जूली री अध्यक्षता में आयोजित करेगी। बैठक में श्रम विभाग रा शासन सचिव नीरज के पवन, श्रम आयुक्त शुचि त्यागी और क्षेत्रीय परिषद रा सदस्य सचिव अशोक रावत ने भाग लीना। श्रम मंत्री बताया कि बैठक में विभागारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करेगी। साथ ही कोविड-19 रे दौरान दिवंगत बीमितारा आश्रिता जना ने पेंशन संबंधी स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तो हमारा ये हुआ है कि जो हमारे आईपी थे जिनकी कोविड के समय में डेथ हो गई थी, उनके आश्रितों को पेंशन की आज शुरुआत की गई है। उनका कोई भी आश्रित है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, उनको ये सुविधा दी गई है। तो एक बहुत अच्छी स्कीम डिपार्टमेंट की है, जिससे कि जो हमारे आईपी हैं उस परिवार को सहारा मिल सकेगा। साथ के साथ जो हमारे हॉस्पिटल हैं, काफ़ी कोविड के अंदर ले लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, तो अब कोविड नहीं है तो वो वापस हमारे आईपीज के लिए शुरू हो जाए। आईपीज को छोटी छोटी चीज़ों के लिए कई बार परेशानियां रहती हैं, एक दूसरी जगह चक्कर काटने पड़ते हैं, तो उन सब चीज़ों से निजात दिलाने का भी आज बोर्ड की बैठक में निर्णय किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा देहात री टीम झालावाड़ जेलर करण सिंह ने 10,000 रुपया ली रिश्वत लेता रंगा हाथा गिरफ्तार किया है। जेलर महिला कैदी ने परेशान नहीं करबा और परिजना सु फोनो माथे बात कराबारी एवज में रिश्वत मांगी ही। एसीबी कार्यवाही सु झालावाड़ जेल में हड़कंप मच गयो। परिवादी भवानी शंकर मीणा जो 12 जिले के रहने वाले हैं, वो एसीबी कोटा देहात का जो कार्यालय है उसमें उपस्थित हुए बताया कि मेरी माँ कारागृह झालावाड़ में कई दिनों से बंद है, जिसको सुविधाएं देने और परेशान नहीं करने, बातचीत करा देने के नाम पे वहाँ के कारागार जो झालावाड़ है उसके कारापाल श्री करण सिंह जो है वो रिश्वत राशि 20,000 रुपये की मांग कर रहा है। जी
तो इसका हमने सत्यापन कराया कल ही। सत्यापन के दौरान करण सिंह खारापाल जो है वो 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेने को सहमत हुए। आज रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार। ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યા. ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમ સ્પેનની 3-0 સુહરાર એક તરફા જીત હાસિલ કરી. ગ્રુપમાં ભારતની 3 મેચામાં સુયા दूसरी जीत है. बीकानेरा भीनासर में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला सघन पौधारोपण अभियान की शुरुआत करी. इन दौरान कलेक्टर नमित मेहता समेत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रिया. ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला प्रत्येक व्यक्ति ने कम से कम एक पौधो लगावारा और वनारी देखभाल करवारो आह्वान कर्या. धौलपुर जिलारा बाड़ी उपखंड मुख्यालय माथे सरकारी जन कल्याणकारी योजनावारा प्रचार प्रसार करवा खातर विधिक मोबाइल वैन लगाई गई है. आज मोबाइल वैन ने अपर जिला विधिक तालुका समिति रा अध्यक्ष अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सैयद जमीर हुसैन हरी झंडी दिखा रवाना कर्या. घर घर औषधि वितरण योजना ने लेर भीलवाड़ा जिला में 21 लाख पौधा तैयार कराया गया है. वन विभाग रा उपवन संरक्षक देवेंद्र प्रताप जागावत बताया कि हर परिवार ने 8 पौधा वितरित करया जावेला. इन पौधा में अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी और कालमेघ रा पौधा शामिल है. योजना है उसके अंतर्गत करीब 21 लाख पौधे भीलवाड़ा जिले में तैयार कर रहे हैं. इस योजना में हर परिवार को 2-2 पौधे कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी, इनके 8 पौधे एक परिवार को हम उपलब्ध कराएंगे. अभी हमारा पौधा लगाने का कार्यक्रम अभी चल रहा है. नर्सरी में पौधे उगाए जा रहे हैं और जब राज्य सरकार वितरण के लिए तिथि निर्धारित करेगी तब हम ये औषधीय पौधे पूरे भीलवाड़ा जिले में वितरित करेंगे. इस वर्ष हमने भीलवाड़ा जिले के कुल परिवारों में से आधे परिवारों को लिया है और अगले वर्ष हम बाकी आधे परिवारों को लेंगे वितरण के लिए. इस तरह से 2 साल में हम पूरे परिवारों को इन 8 औषधीय पौधों को उपलब्ध कराएंगे और उसके बाद में नेक्स्ट जो 3rd ईयर होगा उसमें पूरे परिवारों को औषधीय पौधे उपलब्ध कराएंगे. राजस्थान सरकार की जो योजना है घर घर औषधीय पौधे वितरण करने की, उसमें 8 पौधे प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे. इसमें 2 कालमेघ, 2 अश्वगंधा, 2 तुलसी और 2 गिलोय. तो 8 पौधों का एक पैकेट तैयार करके घर घर औषधि वितरण किया जाएगा. और मेरी नर्सरी में यानी करीबन 1,58,400 पौधे तैयार कर रहे हैं. प्रदेश में बारिश रो दौर लगातार जारी है. राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा कई जिला में झमाझम बारिश हुई. मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि जयपुर, कोटा, अलवर, राजसमंद, सवाई माधोपुर समेत कई क्षेत्र में हल्की सु मध्यम दर्जा री बारिश की संभावना जताई है. इनके अलावा अत्यधिक भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है. 215 mm रेनफॉल रिपोर्ट हुई है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के नौहर और चूरू में भी 90 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है. अगले 24 घंटों तक इस सिस्टम का असर अभी भी भरतपुर और कोटा, जयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा. इसके अलावा 28 और 29 जुलाई को केवल छुटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश ही संभव है. वहीं बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर सिस्टम आज बन गया है और इस सिस्टम के अगले 24 घंटों में और इंटेंस होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर सिस्टम में बनने की संभावना है. और इस सिस्टम का जो असर है वो 31 जुलाई से एक बार फिर से राजस्थान में देखने को मिलेगा. यानी कि 31 जुलाई से अगले 3-4 दिन के लिए पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होगी. मानसून के सक्रिय होने से राजस्थान में जो औसत बारिश में कमी 30% की थी उसमें आज दिनांक 27 जुलाई को सुधार होकर यह आज ये कमी -18% तक पहुंच गई है. यानी कि जो मानसून की बरसात है आज तक नॉर्मल की कैटेगरी में पहुंच चुकी है. बूंदी जिला में लगातार 2 दिन सु हो रही अच्छी बारिश सु पर्यटन स्थल रामेश्वर महादेव और भीमलत महादेव माथे झरना चालवा लाग्या है. अठे अब पर्यटकारी आवाजाही बढ़वा लागी है. जिला प्रशासन सुरक्षा रा सख्त कदम उठाया है.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एयू खान बताया कि असीठोरा माथे पर सिविल डिफेंस री टीम तैनात कर दी गई है। वर्षा काल शुरू हुआ है और पिछले 2 या 3 दिन से जो हैवी रेन हो रही है उसके दृष्टिगत पूर्व में जो तैयारियां की गई थी, एक तो जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया, सभी उपखंड पे कंट्रोल रूम बनाया गया, संबंधित जो विभाग हैं जैसे इरीगेशन वगैरह है वहाँ भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। उसके अलावा सभी उपखंड अधिकारियों को सिविल डिफेंस के कैडेट्स उपलब्ध करवाए गए, जिनको इमीडिएट जो डैम से जो झरने वहाँ पर तैनात करने के निर्देश दिए गए। 30 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक हमने बाढ़ बचाव टीम में तैनात किए हैं और 12 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जिला त्वरित कार्रवाई दल भूमि में तैनात है। सभी पर्यटन स्थलों जैसे कि रामेश्वर महादेव, भीमलत महादेव और संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालयों में हमने नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की टीमें तैनात की है। 6 जवान वहाँ आवश्यक देश की सामग्री के साथ तैनात है। आओ अब बात करा हा आपनी और आपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हा कोरोना सु बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अरबई खास खबरां एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया आजादी रा अमृत महोत्सव ने जन आंदोलन बनावारी जरूरत। भाजपा संसदीय दल री बैठक नी करिया संबोधित। विपक्ष रा हंगामा रे कारण आज लोकसभा और राज्यसभा री कार्यवाही भी बाधित। सदन री कार्यवाही भी कई बार स्थगित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया सरकार कृषि और पेयजल व्यवस्था खातर सजग। आपदा प्रबंधन, कृषि, पेयजल, जल संसाधन विभागारी समीक्षा बैठक ने करिया संबोधित। प्रदेश रा 8 जिला री 15 नगर पालिकावा माए 69.80% मतदाता डालिया वोट। झुंझुनूरी खेतड़ी नगर पालिका माए हुयो सबसु बत्ती मतदान। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम रो शानदार प्रदर्शन। स्पेन ने 3-0 सु हरार एक तरफा जीत करी हासिल। राजस्थानी समाचार में बस इतनो ही। नमस्कार।